भारतीय कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय का बहुत बड़ा फैसला। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को रद्द किया। खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ को निलंबित किया। नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द। संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक। संजय सिंह ने अंडर 15 कुश्ती टूर्नामेंट का ऐलान किया था। नए अध्यक्ष संजय सिंह ने किया था फैसला। नियमों के खिलाफ जाकर टूर्नामेंट का ऐलान किया था। खेल मंत्रालय का फैसला। WFI की नई बॉडी सस्पेंडेड। पहलवानी से संन्यास लेने वाली साक्षी मलिक ने गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट पर सवाल उठाए थे। पूछा था कि कोई और जगह नहीं है, क्यों नेशनल टूर्नामेंट वहीं करवाया जा रहा है। पहलवानी से संन्यास लेने के बाद साक्षी मलिक गोंडा में रेसलिंग चैंपियनशिप के विरोध में उतरी। कहा, गोंडा के अलावा कुश्ती नेशनल करवाने की जगह नहीं है क्या? साक्षी मलिक ने एक्स पे पोस्ट लिखा। कहा, मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूं। वो जूनियर महिला पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करके बता रही है कि दीदी गोंडा की नंदिनी नगर में चैंपियनशिप होगी। साक्षी मलिक ने लिखा कि 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में यह फैसला लिया। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद टूर्नामेंट पर भी रोक लगी। नई कार्यकारिणी को रद्द किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की कायराना हरकत। अजान पढ़ रहे पूर्व SSP मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने गांट मुला श्री बारामूला के रहने वाले पूर्व SSP को निशाना बनाया। वारदात के बाद मस्जिद से फरार हुआ आतंकी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी। पूर्व SSP की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा। पुलिस ने लोगों को एहतियात बरतने की गुजारिश की। पूरे इलाके को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेरा। पता नहीं है भाई कि गोली कहां से आई, कहां से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। पीड़े के बाद अब ब्राह्मणों को साधने में जुटी सपा। अखिलेश यादव ब्राह्मण महापंचायत में करेंगे शिरकत। 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी सपा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से ब्राह्मण महापंचायत के बाद प्रदेश भर में ब्राह्मण महापंचायतें करेगी सपा। जिला स्तर पर महाब्राह्मण समाज के बड़े चेहरों को जोड़ेगी सपा। उत्तर भारतीयों और हिंदी को लेकर DMK नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान। कहा, हिंदी पट्टी के राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग केवल हिंदी सीखते हैं, वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। DMK नेता मारन के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने सेंथिल कुमार और रेवंत रेड्डी के बयानों को एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर कहा कि क्या बिहार के CM नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगियों की राय से सहमत है? हालिया विधानसभा चुनावों में हार के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस संगठन में फेरबदल। कांग्रेस ने यूपी कांग्रेस के ICC प्रभारी अविनाश पांडे को बनाया। तो कांग्रेस के आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहले ये जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब प्रियंका गांधी बिना किसी पोर्टफोलियो के संगठन का काम करेंगे। सचिन पायलट को प्रभारी महासचिव बनाया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव शुक्ला को हिमाचल और चंडीगढ़ की जिम्मेदारी। KC वेणुगोपाल संगठन के महासचिव बने रहेंगे। वहीं अजय माकन को कोषाध्यक्ष, रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक, जयराम रमेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। मुकुल वासनिक को गुजरात, जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। दीपक बावरिया को दिल्ली के साथ हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार। दिल्ली में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के लिए बड़े फैसले। 2024 चुनाव के लिए रणनीति बनी। जनवरी से शुरू हो जाएंगे मेगा कार्यक्रम। 2 दिन हुई बैठक में मौजूदा स्थिति पे समीक्षा हुई। साथ ही सरकार की योजनाओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, लाभार्थियों सहित अन्य योजनाओं पे चर्चा हुई।
सूत्रों की माने तो बैठक में अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने का निर्देश देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर पाने का टारगेट रखा। देश भर की लोकसभाओं को क्लस्टर में बांटकर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। क्लस्टर बैठकों में पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 15 जनवरी के बाद शुरू होंगी बैठकें। पंजाब यूनिवर्सिटी पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर सियासी बवाल। उपराष्ट्रपति ने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का भी हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे ताकि हरियाणा के कॉलेजों को भी एफिलिएशन दी जा सके। जगदीप धनखड़ के बयान के बाद सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि उपराष्ट्रपति बीजेपी की भाषा ना बोले। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। फसलों के एमएसपी निर्धारण और आंदोलन के दौरान अकाल मृत्यु का शिकार 750 किसानों की स्मृति में आयोजन। रैली में प्रदेश भर से बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होकर दिवंगत किसानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल। हरिद्वार पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हरिद्वार के कनखल में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। जूना अखाड़ा की स्थापना के 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के रूप में मनाया जा रहा है ये महोत्सव। 3 दिवसीय इस आयोजन का महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने शुरुआत की। दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत श्री पंच दशनान जूना अखाड़े के आचार्य पीठ हरिहर आश्रम संत समाज से मुलाकात की। आज से ठीक 28 दिन बाद राम मंदिर का उद्घाटन। 1 मिनट 24 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। 20 जनवरी से 22 जनवरी तक 3 दिन बंद रहेंगे दर्शन। पुजारी गणेश्वर शास्त्री के मुताबिक 22 जनवरी सोमवार को दोपहर अभिजीत मुहूर्त के दौरान राम मंदिर के अभिषेक के लिए शुभ समय तय किया गया है। द्वादशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र 22 जनवरी 2024 को दिन में मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में राम जी के प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से। देश विदेश से अतिथि अयोध्या आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक यज्ञ हवन 4 वेदों का वाचन होगा। 121 वैदिक और कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ अयोध्या में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन की अनुमति होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार। सड़कों को सजाया जा रहा है। दीवारों पर रामायण का चित्रण। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अयोध्या में सड़कें, चौराहे, राम की पैड़ी से लेकर सरयू के घाटों तक हर गली, हर कोने को सजाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हर रोज 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। खास मौकों पर यह संख्या 5 लाख से ज्यादा हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न काशी में भी मनेगा। राममय होगी काशी। 1 से 15 जनवरी तक घर घर दस्तक देंगे राम भक्त। 1 से 15 जनवरी तक दुनिया का सबसे बड़ा गृह संपर्क अभियान शुरू करेगी आरएसएस। साधु और संतों की 55,000 टोलियां काशी प्रांत के गांव-गांव और मोहल्लों में जाएगी। हर टोली में 4 सदस्य होंगे जो 100 परिवारों से संपर्क साधेंगे। हर घर के सभी सदस्यों को राम मंदिर में पूजित अक्षत और राम मंदिर का चित्र भेंट किया जाएगा। गांव-गांव में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य जश्न मनेगा। 18 से 21 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ढोल मजीरों के साथ लोग राम नाम का संकीर्तन करेंगे। इस दौरान काशी में कार सेवकों का सम्मान। 5000 कार सेवकों को चिन्हित किया गया है जो 1990 के आंदोलन में पैदल और साइकिल से अयोध्या पहुंचे थे। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी मनोज जरंगे ने फिर खेला
आरक्षण का कार्ड खोला, सरकार के खिलाफ मोर्चा, मुंबई चलो का दिया नारा। मनोज जरांगे पाटिल ने भुजबल को येवला का पागल बताया और कहा कि भीड़ में मराठों की एकजुटता का महाप्रलय आया हुआ है। कोलकाता में 50,000 शंख ध्वनि संग 1 लाख लोग करेंगे गीता पाठ। गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार किया। 24 जनवरी को होगी सुनवाई। सीएम शिंदे बोले, सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद, महाराष्ट्र की जनता की भावना को ध्यान में रखा। आज यूपी के नोएडा दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। आज देहरादून में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन, पहाड़ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट, हर तरह की घुसपैठ कोशिश को नाकाम करने को तैयार भारतीय सेना के जवान। यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा, करीब 9 महीने बाद हुई रिहाई। मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली। बेउर जेल के बाहर दिखी समर्थकों की भारी भीड़। आपको बता दें, मनीष कश्यप की रिहाई शुक्रवार की देर शाम को होनी थी, लेकिन रिहाई के कागजातों में कमी के चलते रिहाई नहीं हुई। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में खूब गरजे चिराग पासवान, भीड़ देख उत्साह से गाड़ी की छत पर चढ़े। बिहार के आईपीएस अफसर विकास वैभव की मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार की रंग लाई। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। विकास वैभव के नेतृत्व में बिहारी बुद्धिजीवियों का समागम, जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लोगों ने शिरकत की। लेट्स इंस्पायर बिहार से अब तक 76,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। विकास वैभव के मुताबिक लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम का विजन 2047 तक बिहार की तस्वीर बदलने का है। इसके जरिए युवाओं को स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार एक अभियान है जो पिछले 2.5 वर्षों से बिहार के ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है जिनके हृदय में बिहार बसता हो, जो बिहार को अपने जीवन काल में अग्रणी देखता हूँ, चाहते हूँ। 2047 लक्ष्य है एक विकसित बिहार का, जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। इसके लिए आवश्यक है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद, सभी विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हर बिहारवासी को हम जोड़ सकते। भारत में कोरोना ने चिंता बढ़ाई। कई राज्यों में तेजी से बढ़े कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज। राज्यों का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ। देश में 4000 के करीब पहुंचे कोरोना के सक्रिय मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 322 कोरोना के नए मरीज सामने आए। केरल और बंगाल में एक मरीज की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 35 संक्रमित मिले। केरल, कर्नाटक में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ाई। क्रिसमस और न्यू ईयर के मद्देनजर लोगों को भीड़ में मास्क पहनने की अपील की गई। नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी, पर स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स ने पैनिक ना करने और सतर्क रहने की अपील की। बिहार में अपराधियों को पुलिस का खौफ। शनिवार देर शाम MIM नेता आरिफ को अज्ञात लोगों ने आकर गोली मार दी। शादी के जश्न में पिस्टल लहराना पड़ा महंगा। तमंचे के साथ डांस करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर की घटना। शादी समारोह में महिलाएं डांस कर रही थी। इस दौरान गांव के मनचले साथ साथ पिस्टल लहराते हुए दिखे। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के ठाणे में कुपोषण के 1000 से अधिक मामले आए सामने, जिसमें गंभीर घोर कुपोषण के 83 मामले, वहीं मध्यम घोर कुपोषण के 1161 मामले दर्ज। कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए कुपोषण मुक्ति साथी दत्तक पालक अभियान शुरू, जिसके तहत सरकारी अधिकारी एक बच्चे को गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ठाणे जिला परिषद के सीईओ ने कुपोषित बच्चों के परिवारों से मुलाकात की। कहा, ठाणे से कुपोषण को 6 महीने के भीतर खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सोरेन। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजाया ढोल, लोगों से बातचीत की। वडोदरा में रेवा ब्रांड का लोगो लॉन्च। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लोगो लॉन्च कर ब्रांड की तारीफ भी की। मुंबई में क्रिसमस और नए साल की तैयारियां तेज, रंग बिरंगी लाइट से जगमगाया बांद्रा का इलाका। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस की धूम। क्रिसमस समारोह से पहले चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। जगमगाती रोशनी से नहाए चर्च। कर्नाटक के कलबुर्गी में क्रिसमस से पहले सेंट मैरी चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सड़कों पर भी देखी गई लाइटों की जगमगाहट। महाराष्ट्र के मुंबई में बाई जेरबाई वीडियो हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन में मनाया गया क्रिसमस। दूसरी ओर पणजी के मणिपाल अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल में क्रिसमस मनाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ढाकुरिया में अमरी अस्पताल में क्रिसमस से पहले नर्सिंग टीम ने की सजावट। मौके पर गाया गया क्रिसमस कैरोल। दिल्ली में प्रदूषण पे लगाम के लिए ग्रैप 4 लागू। BS3 और 4 डीजल गाड़ियों के प्रवेश पे रोक और जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर सख्त मनाही। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप। दिल्ली में शीतलहर और कोहरा छाया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, तापमान का स्तर गिरने से सर्दी में इजाफा। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। रैन बसेरे में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग।